प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आज का चैप्टर शुरू करते हैं। हम लोग व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार और अधिकोषण तत्व दोनों से जुड़ा हुआ एक चैप्टर था जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट, वित्तीय बाजार। उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने अब तक वित्तीय बाजार में के भाग 1 में ये पढ़ा कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, पूंजी बाजार क्या है, उसकी सारी संरचना को पढ़ा। उसके बाद हमने फाइनेंशियल मार्केट पार्ट 2 में पढ़ा मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार के बारे में, बिल बाजार के बारे में अध्ययन किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज का जो हम लोगों का लेक्चर इसमें चर्चा करेंगे उसमें आपका है शेयर मार्केट, जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, स्कंद विपणी भी कहते हैं। तो इन सारे चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जो चर्चा किया था कि यह फाइनेंशियल मार्केट 2 प्रकार के होते हैं। पहला था आपका कैपिटल मार्केट और दूसरा था उसका भाग मनी मार्केट। तो और कैपिटल मार्केट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पूंजी बाजार है जिसमें लंबे समय के लिए, दीर्घ अवधि के लिए या मध्यम अवधि के लिए पूंजी का लेन देन होता है। और मनी मार्केट में आपका जो है शॉर्ट टर्म यानी कि अल्प अवधि के लिए जो है पूंजी का लेन देन होता है, मुद्रा धन का लेन देन होता है। तो जो कैपिटल मार्केट था आपका, इसको हम लोगों ने दो पढ़ा था कि कैपिटल मार्केट 2 होता है। एक प्राइमरी था यानी कि जिसको प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक पूंजी बाजार, और दूसरा था गौड़ पूंजी बाजार या सेकेंडरी गौड़ पूंजी बाजार। और इसी जो गौड़ पूंजी बाजार आपका था, गौड़ पूंजी बाजार, ऐसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि प्राथमिक जो आपका कैपिटल मार्केट का जो प्राथमिक कैपिटल मार्केट होता है उसमें इशू मार्केट बोलते हैं उसको। पहली बार किसी कंपनी का शेयर उसमें जारी होता है, प्रतिभूतियों को जारी किया जाता है, बांडों को। तो फर्स्ट टाइम इशू जो होते हैं वो प्राइमरी कैपिटल मार्केट होते हैं। उसके बाद जब एक बार शेयर इशू हो जाता है तो उसके बाद सेकेंडरी मार्केट का काम शुरू होता है और उसमें जो है गौड़ बाजार इशू करते हैं। उसमें शेयरों का क्रय विक्रय किया जाता है और उसमें शेयर दलाल के बारे में चर्चा हो गया था, सारी चीजें। तो जो आपका जो गौड़ पूंजी बाजार है इसी से जुड़ा हुआ आपका आता है, ये शुरू होता है स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज जिसको आप बोलते हैं स्कंद विपणी, शेयर स्टॉक एक्सचेंज या स्कंद विपणी या बाजार विपणी मतलब बाजार, सट्टा बाजार भी उसको बोलते हैं, शेयर बाजार बोलेंगे, ब्रोस बोलेंगे या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति विपणी। इस तरह से इसके तमाम नाम हैं। तो परीक्षा में जिस तरह से भी आएगा आपको उस तरह से उसका जवाब देना है। मतलब चीज एक ही है, सब पर्यायवाची है। यानी स्टॉक एक्सचेंज कहें, स्कंद विपणी कहें या स्कंद बाजार कहें या सट्टा बाजार कहें, शेयर बाजार कहें या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति विपणन, ये सब एक ही है। और जो शेयर बाजार है उसमें मुख्य रूप से होता क्या है, अंशों, प्रतिभूतियों, बांडों, ऋणपत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। और क्या होता है, किसी भी देश के आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति को जानने का सबसे बेहतर तरीका होता है उस देश का शेयर बाजार। यानी कि उस देश का जो स्टॉक एक्सचेंज है कितना डेवलप है, कितना सेंसिटिव है, उससे आपका जो है उस देश की वित्तीय स्थिति का पता चलता है। इसको आप स्नायु तंत्र भी कहा जाता है। यानी जो आपका शेयर बाजार है वह राजनीतिक और वित्तीय दशाओं का नर्वस सेंटर है। तो इस तरह से यह एक अति महत्वपूर्ण बाजार होता है शेयर बाजार, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत कुछ उसमें परिलक्षित होती है, दर्शित होती है। अगर किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के कोई भी मतलब उसके राजनीतिक स्थिति में कोई भी हलचल होता है तो तुरंत शेयर बाजार में उसका इफेक्ट होता है। यानी कि देश के वित्त मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा
मंत्रिमंडल द्वारा या संसद द्वारा जो भी स्टेटमेंट आते हैं उसका तुरंत सीधा प्रभाव आपके शेयर बाजार में पड़ता है। शेयर चढ़ते हैं, शेयर गिरते हैं तुरंत। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं स्नायु केंद्र, नर्वस सेंटर होता है यह देश के राजनीतिक और वित्तीय दशाओं का। इस अति महत्वपूर्ण बाजार के बारे में, इसकी विशेषताओं की बात करें, हमारे देश में जो शेयर बाजार उसकी क्या विशेषताएं, तो यह एक सुसंगठित बाजार होता है, नहीं ऑर्गेनाइज्ड मार्केट होता है, पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से यहाँ पे कार्य होते हैं। यह यहाँ पे जो है संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों, सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं के अंशों का क्रय विक्रय होता है। यानी कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है और सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं के जो अंश हैं उनका क्रय विक्रय आपके स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है। और यहाँ पे जो व्यवहार, जो सौदे करते हैं, लेन देन करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, वो सभी व्यक्ति जो है अधिकृत रूप से वहाँ पे दर्ज होता है, यानी कि ऑथराइज्ड व्यक्ति ही वहाँ पे ट्रांजैक्शन कर सकता है, क्रय विक्रय कर सकता है। और हर एक शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में, जैसे हम लोग चर्चा किए थे कि हमारे देश में 24 शेयर बाजार काम करते हैं, तो वहाँ पे कंपनियों की शेयर्स जो है सूचीबद्ध होते हैं और जो सूचीबद्ध लिस्टेड होते हैं उन्हीं प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। अब प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का जो है से धन का विनियोजन होता है और सट्टे के, यानी कि जो व्यक्ति वहाँ पे शेयर मार्केट में खरीद विक्रय कर रहा है प्रतिभूतियों का, उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो होता है धन का इन्वेस्टमेंट करना, दूसरा है सट्टेबाजी के लिए। तो ये दो उद्देश्यों को लेकर के प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। अब अगर इसके महत्व की बात करें तो महत्व के लिए दो कहा जाता है कि यह पूंजी का गढ़ होता है। जो शेयर बाजार है वह पूंजी का गढ़ कहा जाता है, यानी कि जिसको भी पूंजी की जरूरत है वह शेयर मार्केट में अपने अंश जारी करे और वहां से जो है उसको पूंजी मिल जाता है। और यह मूल्यों, यानी वैल्यूज का टेम्पल ऑफ वैल्यूज बोलते हैं, मूल्यों का मंदिर। शेयर बाजार को मूल्यों का मंदिर या वैल्यू ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। इतना महत्वपूर्ण संस्था आपका शेयर बाजार है। करता क्या है, इसका काम क्या है, कितना महत्वपूर्ण है, तो कुछ काम भी करता होगा। तो कार्य की बात करें तो इसके कार्यों को दो भागों में बांट देते हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शन यानी कि प्रमुख कार्य, और दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन या सहायक कार्य। तो प्राथमिक कार्यों में इसका पहला आता है या अतिरेक बचतों को प्रवाहित करना, यानी कि जो समाज के लोगों के अंदर जो सेविंग्स है उसको प्रवाहमान बनाना, यानी कि लोगों के सेविंग को मार्केट में सचल बनाना, उसको चलायमान रखना। तो इस तरह से यह इसका प्रमुख कार्य है कि लोगों के जो बचत है उसको प्रवाहित करें, एक जगह स्थिर न रहे। उनको ऐसी सुविधा देता है कि लोग अपने बचतों को निवेश करें और उससे जो है वो लाभ अर्जित करें, और कुल मिलाकर के उससे जो है एक पूंजी निर्माण हो और उन पूंजी का अर्थव्यवस्था में सदुपयोग किया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था और गतिमान हो, डेवलप हो। और आगे करता है पूंजी में तरलता प्रदान करता है, यानी कि जिसको भी लोगों की शेयर, लोगों के बचतों को लिया और उससे जो है कैपिटल जनरेट किया और एक पूंजी जो है तरलता प्रदान होती है। जिस कंपनी को पूंजी चाहिए वो वहां से शेयर मार्केट से पैसा ले सकता है। प्रतिभूतियों के लिए सदैव तत्पर रहता है और विपणन की सुविधा देता है, यानी कि जो भी प्रतिभूतियां जारी होती हैं, बांड जारी होते हैं, अंशपत्र होते हैं, उन सभी को जो है के लिए सदैव एक्टिव रहता है, तैयार रहता है उनको, उनके लिए मार्केट देने के लिए, उनके विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए शेयर बाजार सदैव सक्रिय रहता है। जो स्थापित कंपनियां हैं उनको नई पूंजी प्राप्त करने में सहायक होता है, यानी कि कोई कंपनी है वो स्टेब्लिश है, काम कर रही है, बढ़िया उत्पादन कर रही है, अब उसने सोचा कि मुझे अपने आप को और थोड़ा विस्तार देना है, तो उसके और विस्तार के लिए हम जब भी पूंजी की जरूरत पड़ती है वो शेयर मार्केट से उसको अच्छी खासी पूंजी मिल जाती है। तो इस तरह से यह कार्य करता है। परिकल्पना को प्रोत्साहित करता है, यानी कि परिकल्पना से आशा है कि कोई कंपनी है वो नया विचार लेकर आती है, एक नया इनोवेशन लेकर आती है, नया कॉन्सेप्ट लेकर आती है कि उसको उसके तहत जो है कुछ उत्पादन करना है जिससे समाज का बेनिफिट हो। तो इस चीज़ को लेकर के तो उसको धन की जरूरत पड़ती है, तो इस धन पूंजी मार्केट में आपका शेयर बाजार से मिलेगा। इस तरह से जो है नई नई खोज, नई नई परिकल्पनाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। अंशों के मूल्यों का
माप यंत्र है। यानी कि किसी भी कंपनी का, नहीं आप लोग शेयर मार्केट में देखेंगे कि इस कंपनी का, नहीं रिलायंस का शेयर चढ़ा, टाटा का शेयर गिरा, या इस तरह की तमाम जो भी कंपनियां उसमें लिस्टेड होती हैं उनका जो है मूल्य बढ़ता है और गिरता है तमाम कारणों से। तो उसके कंपनी के परफॉर्मेंस पर होता है, इस सब चीज़ों को लेकर। तो इस तरह से जो है आपका ये सारी चीज़ें होती है। तो दूसरा जो इसका सहायक कार्य है, सहायक कार्यों में क्या करता है, जो भी ये आपका अतिरिक्त बचतों का जो निवेश करता है व्यक्ति, तो उस निवेश को सुरक्षा प्रदान करने का काम शेयर मार्केट करता है। विनियोग को सुरक्षित रखता है, इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रखता है, आंकड़े प्रकाशित करता है, तमाम कंपनियों के से रिलेटेड आंकड़े प्रकाशित होते हैं ताकि जो निवेशक है उसको जानकारी प्राप्त हो सके कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, कौन सी कंपनी बुरा परफॉर्मेंस कर रही है। इस तरह से तो उनके परफॉर्मेंस को देखने के लिए, अनुमान लगाने के लिए जो है ये आंकड़ों को प्रकाशित करती है, जिससे कि निवेशक जो है अच्छे से अनुमान लगा करके अपने धन का सदुपयोग कर सके। अनुसूचित कंपनियों के बारे में जानकारी देते हैं, यानी कि जो कंपनियां लिस्टेड हैं शेयर मार्केट, उनके बारे में जिससे जानकारी दे सके, आंकड़े की बात हो तो उस तरह से कंपनियों के बारे में पूरा डिटेल देता है कि कौन सी कंपनी अच्छा चल रही है, कौन सी बुरा चल रही है, क्या उसका स्थिति है, वो सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। इस तरह से शेयर मार्केट महत्वपूर्ण कार्य करता है, पूंजी के लिए, पूंजी को तरलता प्रदान करने के लिए काम करता है। अब इससे लाभ की बात करें कि शेयर मार्केट से लाभ क्या होगा, नहीं कार्य हुआ, इससे लाभ क्या होगा। तो लाभ की में जो है आपके इसको 3 सेक्टर में लाभ होता है, 3 लोगों को। जिससे कि जो तो एक तो पहला हो जाएगा जो विनियोजक है, यानी जिसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया उसको लाभ होगा। कंपनी का लाभ होगा, यानी जो कंपनी जो शेयर मार्केट से पैसा लेते हैं, यानी एक तो पैसा उसमें लगाने वाला हो गया, दूसरा लेने वाला, दोनों लाभान्वित हो गए। और अल्टीमेट जो है पूरा समाज लाभान्वित होता है। ये सब चीज़ें होती है। कोई कंपनी पैसा लेता, उसको पूंजी हो जाता है, पूंजी मिल जाती है आसानी से, उस पूंजी से वो उत्पादन करेगा तो कुल मिला करके वो समाज का ही लाभ होगा। और एक व्यक्ति जो एक निवेशक है, एक व्यक्ति के रूप में वो समाज में ही रहता है। अगर उसने अपने धन को घर में रखेगा तो लाभ नहीं मिलेगा, और वो शेयर बाजार में लगा उसको पैसा मिलेगा, जिससे वो अल्टीमेट वो भी लाभान्वित होगा। इस तरह से लाभ होते हैं। तो आइए एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विनियोजक यानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या लाभ होता है। मूल्य सूची का प्रकाशन, यानी जैसे आंकड़ों की प्रकाशित होती है तो उन मूल्य सूचियों का प्रकाशन करता है शेयर मार्केट। तो और उन मूल्य सूचियों को देख करके अनुमान लगा लेता है निवेशक कि किस कंपनी में हमको पैसा लगाना चाहिए, और वो उसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट करता है। पूंजी का सदुपयोग हो जाता है। इस प्रकार से उसके जो पूंजी का सदुपयोग कर लेता है, अपने पूंजी का, अपने धन का, कि अच्छे जगह पे शेयर, अच्छे शेयर्स में जो है अपना इन्वेस्ट करता है। अधिक ऋण मूल्य, यानी कि वो वहाँ से शेयर मार्केट से ऋण भी ले सकता है और ऋण का उपयोग कर सकता है। झूठी प्रतिभूतियों से सुरक्षा मिलती है, यानी निवेशक को तमाम तरह के फ्रॉड शेयर्स प्रतिभूतियां भी जारी होती हैं, और उस तरह से जब एक मूल्य सूची प्रकाशित होगी, आंकड़े प्रकाशित होंगे, तो वो इन जो फ्रॉड प्रतिभूति है इससे भी अपने आप को सुरक्षित कर लेता है विनियोजक। और इस एक स्वतंत्र बाजार की प्राप्ति होती है, यानी एक जो विनियोजक है, इन्वेस्टर्स है, उसको एक स्वतंत्र मार्केट मिलता है शेयर बाजार के रूप में, और वह अपने धन का सही से सदुपयोग कर सकता है। तो कुल मिलाकर के विनियोजक जो है शेयर मार्केट से लाभान्वित होता है, अपने सूझबूझ के तहत जो है उसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के क्या अध्ययन करके वो लाभ ले सकता है। अब जहाँ तक कंपनियों के लाभ की बात है तो वो क्या होता है, एक तरह से शेयर मार्केट जो है मध्यस्थ का कार्य करता है। किसके बीच? निवेशक और कंपनियों के बीच का जो है मध्यस्थता का काम करता है आपका शेयर बाजार। ये जो शेयर बाजार आपका है इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, यानी एक तरफ निवेशक अपना पैसा लगाता है, दूसरी तरफ कंपनी जो है उसको पैसा चाहिए। इस तरह से निवेशक और शेयर कंपनी के बीच में मध्यस्थ का काम करता है आपका शेयर बाजार। विनियोजित जन संबंधी जानकारी, कंपनियों के पास भी तमाम धन आते हैं, उनको भी निवेश करने की जरूरत पड़ती है, तो उनके भी विनियोग करने, इन्वेस्ट करने के लिए जानकारी मिल जाता है, वो भी अपने पैसे को लगा सकते हैं। और कंपनियों, इससे बताया कि किसी कंपनी का शेयर चढ़ा, किसी का गिरा, तो जब किसी कंपनी का शेयर चढ़ता है तो उसकी गुडविल, ख्याति बढ़ती है। तो शेयर बाजार जो है कंपनियों की ख्याति में वृद्धि करने का भी काम करता है, उससे उनका पहचान बढ़ता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो इस तरह से वो लाभान्वित होते हैं और उनका शेयर हाथों हाथ बिक जाता है। और कंपनियों के विस्तृत बाजार प्राप्त हो जाता है,
इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार में वो अपना शेयर जारी करेंगे, तो देश भर के पूरे विश्व के जो है निवेशक उसमें ग्लोबल लेवल पे उनके कंपनियों का जो है शेयर खरीदेंगे, शेयर धारक, और इस तरह से उनको एक बहुत बड़ा व्यापक बाजार मिल जाता है। और आगे बढ़ते हैं, समाज के लाभ की बात करते हैं कि समाज को क्या लाभ मिलता है। तो कुशल संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलता है, यानी कि शेयर बाजार से जो अच्छी कंपनियां हैं, अच्छे निवेशक संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी जो निवेशक है वो भी संस्थागत निवेशक भी होते हैं, तो ऐसे संस्थाओं का जो है प्रोत्साहन मिलता है। समाज में अगर अच्छे संस्थाएं रहेंगी तो समाज का ही भला होगा। इस तरह से अच्छे संस्थाएं, अच्छे कंपनियों को प्रोत्साहन मिलता है शेयर बाजार से। देश में के औद्योगिकरण में सहायक होता है। औद्योगिकरण के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है और पूंजी की व्यवस्था शेयर बाजार कराता है। इस तरह से औद्योगिकरण में सहायक होता है। बचतों को प्रोत्साहित करता है, लोगों के बीच जो है सेविंग हैबिट डेवलप करने का काम करता है शेयर बाजार। लोग अपने लाभान्वित होते हैं। अगर पैसा घर में रखेंगे कोई फायदा नहीं हो रहा है, अगर उसी पैसे को शेयर बाजार में लगा रहे हैं उनको लाभान्वित हो रहे हैं। इस तरह से जो है एक तरह से प्रोत्साहित होते हैं, उनका देखा देखी कुछ और लोग भी अपना निवेश करेंगे। इस तरह से बचतों के लिए प्रोत्साहित करता है शेयर बाजार। सरकार के लिए उपयोगी है। सरकार को जब धन जरूरत पड़ता है, सरकारों को भी धन की जरूरत पड़ती है, तो वो शेयर बाजार से पैसा ले सकते हैं, उनको लिए भी उपयोगी है। तो अपनी प्रतिभूतियां जारी करते हैं और शेयर मार्केट में बेचते हैं। विदेशी विनियोग को सुरक्षा नहीं कि जो आपके किसी देश जिसे मैं बात किया कि अगर शेयर बाजार बहुत डेवलप है तो वह उस नर्वस सिस्टम होता है, वित्तीय दशा को प्रदर्शित करता है। तो इससे क्या होता है कि उस शेयर मार्केट के विकास को देख करके, उसके संगठन को देख करके विदेशी निवेशक भी आकर्षित होते हैं और उस देश में पैसा लगाते हैं। इस तरह से और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो एक तरह से विदेशी विनियोगों यानी इन्वेस्टर्स को जो है फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। आयात निर्यात की सुविधा देता है। जो आयात इंडस्ट्री है, निर्यात इंडस्ट्री है, उनको धन की जरूरत पड़ती है तो वो शेयर मार्केट देता है। इस तरह से कुल मिलाकर के हर एक सेक्टर में यानी इन्वेस्टर्स को, कंपनी को और समाज को शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त होता है। इसके बावजूद भी कुछ इतना लाभ के बावजूद कुछ कमियां रह जाती हैं शेयर बाजार की। जैसे कि अगर कमियों की बात करें तो कमियों में आता है कि प्रतिभूतियों का जो मूल्य है यानी कि शेयर्स का मूल्य उतार चढ़ाव फ्लैक्चुएट बहुत करता है। किसी कंपनी का शेयर चढ़ा गिरा देखेंगे आप, दिन में ही कई बार चढ़ता उतरता रहता है। आप ध्यान दोगे तो टेलीविज़न पे आपके आता रहता है, CNBC आवाज़ है, जी न्यूज़ बिजनेस है, इन पे शेयरों के बारे में, उनके हेल्थ के बारे में हमेशा जानकारी मिलती रहती है। तो प्रतिभूतियों या शेयरों अंशों का जो है मूल्य में अत्यधिक उतार चढ़ाव, यह एक शेयर बाजार की कमी रहती है। कारण भी है कि यह एक संवेदनशील होता है, हर एक मुद्दे को उसमें काउंट किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों को। तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके इनके शेयरों में उतार चढ़ाव होता है। सट्टेबाजी को एक प्रोत्साहन करता है और नर्व्स को नहीं पहचाना, इसके स्नायु केंद्र को नहीं जाना, तो आप निश्चित रूप से इसमें घाटा लाभ के उम्मीद में जाएंगे शेयर बाजार में और सोचेंगे कि हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने बचत को उसमें लगा देते हैं। लेकिन अगर आपको उचित जानकारी नहीं है तो आप उसमें घाटा भी उठा लेंगे। इस तरह से यह एक दोष है। लेकिन उसमें कारण क्या है कि अज्ञानता कारण, इसलिए आप जो है बहुत समझ बूझ करके ही, सूझबूझ के साथ इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये तो शेयर बाजार के बारे में हम लोगों की जानकारी हो गई कि शेयर बाजार क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके महत्व क्या है, उससे लाभ क्या है, उसका हानि क्या है। कुल मिलाकर के शेयर बाजार हमारे देश में काम कर रहा था, बढ़िया से चल रहा है। लेकिन यह देखा गया कि जो सामान्य निवेशक हैं वह उनके हितों की रक्षा नहीं हो पा रही थी। तो सामान्य निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए RBI और भारत सरकार ने एक संस्था का गठन किया जिसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का गठन किया गया 1992 में, 1992 में सेबी एक्ट 92 के अंतर्गत। सेबी एक्ट 92 के अंतर्गत इसका मुख्य उद्देश्य था निवेशकों के हितों की रक्षा करना, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों को कोई नुकसान न हो, इसको देखने के लिए सेबी एक संस्था के रूप में काम, जैसे कि बैंकों के लिए
बैंकों को देख रेख करने के लिए, बैंकों में किसी आम उपभोक्ता का नुकसान न हो, इसको देखने के लिए आरबीआई होता है, बैंकों के नियंत्रण के लिए आरबीआई होता है। उसी तरह से शेयर बाजार के ऊपर नियंत्रण और निर्देशन के लिए एक संस्था बनाई गई सेबी, और इसको पूरी जिम्मेदारी दी गई कि जो आपका विपणन बाजार है, स्कंद विपणी है, उस पर नियंत्रण निर्देशन करने का काम सेबी करेगी, जिसको कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड कहा जाता है, जो सेबी एक्ट 1992 के तहत गठित हुआ। और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है, मुख्यालय इसका मुंबई में है, और इसके 3 शहरों यानी कि दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में इसके कार्यालय हैं। इसका जो कार्य है वह क्या करता है, इस पर बात करें तो यह प्रतिभूति बाजार को नियमन करता है, यानी कि उसको नियंत्रित करता है, विकास का संवर्धन करता है, यानी कि वह शेयर बाजार के विकास को बढ़ावा देता है, निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। यह मुख्य रूप से काम करता है कि प्रतिभूति बाजार में का नियमन करेगा, उसके विकास के लिए व्यवस्था करेगा, संवर्धन करेगा, निवेशकों के हितों की रक्षा करेगा। और आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में दलालों का प्रभुत्व होता है, तो ये दलालों और मध्यस्थों के क्रियाओं पर नजर रखेगा, यानी कि वो क्या कर रहे हैं उस पर नजर रखेगा, और जरूरत पड़ी तो फिर उस पर नियंत्रण भी स्थापित करने का काम करेगा। कंपनियों के निष्पक्ष व्यवहार को प्रोत्साहन करेगा, यानी कोई कंपनी है वह निष्पक्ष रूप से काम कर रही है तो उसके उस व्यवहार को प्रमोट करेगा, प्रोत्साहित करेगा, और अगर वो पक्षपात करती है तो उसके व्यवहार को हतोत्साहित करेगा। जनता के बचतों के प्रवाह को बनाए रखेगा, वह इस तरह की व्यवस्था करेगा कि लोग शेयर बाजार से भागे न, उसके अच्छाइयों को जाने और उसमें जो है उससे लाभान्वित हो। इस बात को, यानी कि जो जनता की बचत है वो शेयर मार्केट में प्रवाहमान बना रहे, इस बात का ध्यान रखने का काम करेगा सेबी आपका। व्यवहारों में पारदर्शिता लाने का प्रयास करेगा, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, जो भी लेन देन, जो भी सौदे होंगे शेयर बाजार में, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, कहीं किसी तरह का छल कपट न हो, इस बात का ध्यान रखेगा। तो कुल मिलाकर जो सेबी है यह एक महत्वपूर्ण संस्था है शेयर मार्केट की। जिस तरह से बैंकों के लिए आरबीआई होता है, उसी तरह से शेयर बाजार के लिए सेबी संस्था होती है, जो 1992 में गठित हुआ। तो ये उस पर नियंत्रण, सेबी पे नियंत्रण, शेयर बाजार पे आपका नियंत्रण करने का काम करता है। कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं शेयर मार्केट की जिसको हम लोगों को जान लेना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, शब्दावलियों की बात करें तो सौदा, ट्रांजैक्शन जिसको बोलते हैं, 2 तरह के सौदे होते हैं इसमें, तैयारी के सौदे और भावी या वायदा के सौदे। वायदा कारोबार सुना होगा आपने, वायदा कारोबार, तैयारी के सौदे। एक होते हैं तैयारी के सौदे, यानी सौदे 2 प्रकार हो गए, तैयारी के सौदे जिसको बोलते हैं रेडी, या स्पॉट बिजनेस बोलते हैं, स्पॉट बिजनेस यानी ये शेयर बाजार में कुछ शब्दावलियां जो अलग से आपको लगेंगी वो चीजें हैं, वो उसी शब्दों में सौदा किया जाता है। स्पॉट बिजनेस का मतलब होगा कि वह सौदा जो ऑन द स्पॉट उसका लेन देन होता है, तुरंत भुगतान होगा, माल का लेन देन तुरंत हो जाता है, उसको हम स्पॉट बिजनेस करते हैं। और भावी सौदे या वायदा के जो सौदे होते हैं उसको बोलते हैं फ्यूचर या फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन माने कि सौदा आज के डेट में हो जा रहा है, सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन वो भविष्य के लिए हम लेन देन करेंगे, पैसा भविष्य में देंगे, लेकिन आज के डेट पे जो तय हो जाएगा, यानी जो शेयर मार्केट अनुमान का बिजनेस होता है कि जिसको बोलते हैं सट्टेबाजी को बढ़ावा देने की बात होती है। तो यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें स्पष्ट करते चलें कि सट्टेबाजी और जुआ 2 शब्द होता है, इन दोनों का अंतर जानना आवश्यक है। एक तो होता है सट्टेबाजी और दूसरा होता है जुआ खेलना, सट्टेबाजी खेलना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आम तौर पे लोग यही समझते हैं सट्टेबाजी यानी जुआ खेलना, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सट्टेबाजी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक जिससे व्यक्ति एक विजन लेकर चलता है, वो अनुमान लगाता है। जैसे आप लोग क्रिकेट में देखे होंगे कि सट्टेबाजी होती है, हालांकि इलीगल माना जाता है उसको, लेकिन एक व्यक्ति जो है चीज़ों को, घटनाओं को देखता है, कौन किस देश से मैच चल रहा है, कौन पहले टॉस जीता, कौन कर रहा है,
फिर उसका फील्ड की कंडीशन क्या है, मौसम कैसा है, क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर के वो एक विजन लेकर के चलता है, एक सोच लेकर चलता है और परिकल्पना करता है, अंदाजा लगाता है, और यह इसी को सट्टेबाजी करते हैं। जबकि जुआ क्या होता है, वो भगवान भरोसे होता है, यानी कि जहाँ पे आपका बुद्धि काम करना बंद कर देता है और सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, उसको आप जुआ करते हैं। और लेकिन सट्टेबाजी क्या है, वह आपके वैज्ञानिक सोच का नतीजा होता है। इस तरह से शेयर मार्केट में सट्टेबाजी का बड़ा ही महत्व होता है। वहाँ पे अनुमान लगाया जाता है कि ये घटना घट रही है राजनीतिक रूप से, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कंपनी कौन सी कंपनी का शेयर बढ़ेगा, कौन सी कंपनी का घटेगा, इसी का लेन देन होता है। जो शेयर दलाल होते हैं इसी चीज़ को, मार्केट को अध्ययन करते हैं और वो सट्टेबाजी करते हैं। इसी तरह से ये जो भावी वायदे का बिजनेस होता है, फ्यूचर फॉरवर्डेड ट्रांजेक्शन जो होते हैं, ये भी एक सट्टेबाजी होता है। अनुमान लगाया जाता है कि आज के डेट में हम ये सौदा कर लेते हैं। जो बेचने वाला है और जो खरीदने वाला है दोनों आपस में तय कर लेते हैं, दोनों अपने अपने अंदाजा लगा कर अनुमान लगा लेते हैं कि ये इस चीज़ का दाम बढ़ेगा, इस चीज़ का दाम घटेगा, और दोनों अपने नफ़ा नुकसान को कैलकुलेट करने के बाद आपस में ट्रांजेक्शन कर लेते हैं कि फला डेट को हम लेन देन करेंगे, लेकिन आज बात कर लेते हैं, आज के रेट पे आज के दर पे जो है आपका जो मार्केट रेट है, आज पे हम उस सौदे को तय कर लेते हैं। इसलिए उसको सौदे को दो एक तो ऑन स्पॉट होता है, स्पॉट बिजनेस बोलते हैं, दूसरा फॉरवर्डेड ट्रांजेक्शन यानी फ्यूचर ट्रांजेक्शन जो भविष्य का बात होता है लेकिन आज के डेट में हो जाता है। इस तरह से सौदे को दो भागों में बांट लेते हैं। शेयर मार्केट में दो लोग होते हैं, दो फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं बुल एंड बियर, बुल और बियर, जिसको बोलते हैं तेजड़िया और मंदड़िया, यानी और इन सबों को सटोरिया भी कहते हैं। सटोरिया यानी स्पेकुलेशन यानी कि ये अनुमान लगाते हैं। जो हमने सट्टेबाजी की बात की, दो तरह के लोग होते हैं, एक बुल होते हैं, बुल यानी कि सांप, बियर यानी कि भालू। तो आपके शेयर बाजार का जो मुंबई का मुख्यालय है उसके गेट पर आपको दोनों तरफ बुल और बियर दोनों मिलेंगे। तो जो ये शेयर के एजेंट होते हैं, शेयर धारक जिसको दलाल बोलते हैं, शेयर दलाल, उसमें दो तरह के लोग होते हैं, दो सोच वाले होते हैं, एक बुल वाले होते हैं, एक बियर वाले होते हैं। बुल का यानी तेजड़िया, यानी कि जो मार्केट में तेजी लाने की कोशिश करते हैं, वो जब एक्टिव होते हैं तो मार्केट में तेजी आता है। ये सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति होते हैं। और जो बियर होता है उसको मंदड़िया बोलते हैं, मार्केट में मंदी लाने का काम करते हैं, और वो नेगेटिव सोच का व्यक्ति होता है, नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सोचता है, नकारात्मक सोचता है। और जो बुल होता है वो तेजी वाला होता है, वो पॉजिटिव सोचता है। इनका जो थॉट होता है, इनका जो बिजनेस करने का तरीका होता है, जो बुल होता है वह उसका एक सोच है कि नीचा खरीदो, यानी कि जिस शेयर का दाम नीचे हो, कम हो, उसको खरीदना शुरू करता है। और इससे क्या होता है कि जब किसी, मान लीजिए कि रिलायंस का कोई शेयर है वो 10 रुपये में बिक रहा है, तो वो क्या करेंगे कि 10 रुपये वाले शेयर खरीदना शुरू करेंगे। जब शेयर खरीदने लगते हैं तो मार्केट में ये ट्रेंड होने लगेगा कि ये शेयर बहुत तेजी से बिक रहा है, यानी कि कुछ न कुछ बात है इसमें, तो सब लोग उसके तरफ खरीदने के लिए इकट्ठा होंगे। तो जो पहले क्या कि ये जो बुल वाला फैक्टर होता है क्या करता है कि सारा शेयर तो अपने पहले खरीद लिया, जब उसके बाद जब और खरीदार लोग आते हैं तो शेयर मार्केट में रहता नहीं है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे बेचना शुरू करता है और दाम बढ़ जाता है। इस तरह से 10 का शेयर 20 में, 20 का 25 में, इस तरह से मतलब वो लाभ कमाता है, यानी मार्केट में तेजी ला देता है। जो सुबह मार्केट खुला और 10 रुपये का शेयर है वो शाम होते होते 100 रुपये, 1000 रुपये तक में बिकता है। तो इस तरह से यह एक पॉजिटिव सोच लेके चलता नहीं कि नीचा खरीदता है और ऊंचा बेचता है। लो जितने भी मार्केट उस दिन का जो है वो जब मार्केट में बिजनेस करने के लिए पहुंचेगा तो देखेगा कि कौन कौन सा शेयर सबसे लो है, उन्हीं शेयरों को खरीदना शुरू करेगा और शाम होते होते उन शेयर को बेच देगा ऊंचे दाम पर। इस तरह से वो अपना लाभ कमाता है। और बियर क्या होता है, यह ऊंचा बेच, इसका कॉन्सेप्ट है बेचो, ऊंचे दाम वाला जो शेयर होता है उसको पहले बेचता है अपने पास। मान लीजिए कि शाम को बैग वोग लेके गया, फिर दूसरे दिन आया लौट करके और मार्केट खुला, तो उसमें जो सबसे महंगा शेयर होगा उसको क्या करेगा, अपने बैग से निकालेगा, उसको बेचना शुरू करेगा, महंगा शेयर बेचेगा। और नीचा जो होगा, जो लो होगा, उसको खरीदेगा। यानी ये बेचता है और कहता नहीं कि यह नेगेटिव, नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है। और बुल जो है वो पॉजिटिव सोच वाला होता है, वो मार्केट में तेजी लाने का काम करता है, सस्ता वाला शेयर खरीद करके मार्केट को तेज कर देता है। और इस तरह से अब इसमें प्रकार भी होते हैं इसके, जैसे बुल के
पक्का तेजड़िया बोलते हैं इसको, स्टंच बुल, फीका तेजड़िया यानी कि डिसअपॉइंटेड होता है, थका हुआ टायर्ड तेजड़िया, फंसा हुआ ट्रैप्ड बुल। इस तरह से इसके शब्द आते हैं आपका स्टंच बुल, डिसअपियर्ड बुल, टायर्ड बुल, ट्रैप्ड बुल। और इसके विपरीत जो आपका बियर के स्तर पे जाएंगे तो पक्का मंदड़िया जो होता है वो उसको बोलते हैं टाइट बियर, फीका को बोलेंगे नर्वस बियर, हारा हुआ मंदड़िया जो होता है उसको बोलते हैं ब्रोकन बियर, फंसा हुआ मंदड़िया यानी कि स्क्वैश्ड बियर। इस तरह से ये शब्दावली आपके उसमें है, शेयर मार्केट्स में आएंगे। और तमाम और भी शब्दावलियां हैं, उसको पढ़िएगा अपने बुक से, और कहीं कोई दिक्कत आएगी तो फिर हम लोग बात करेंगे। तो आज के लिए समझते हैं कि हम लोगों ने शेयर मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा कर लिया, और जो कुछ भी रह जाता है फिर उसको मिलते रहेंगे और बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।